सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। S6 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। 19 रेल यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के शिकार अधिकारिक रेल यात्री छठ पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 11 रेल यात्रियों को सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। 8 रेल यात्रियों को मुख्यालय की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की मीनपुरी आउटर फाटक पर यह घटना हुई थी। और तस्वीरें आप देखिए, पूरी बोगी में आग लग गई है, जिसके बाद में कई लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोगों के झुलसने की जानकारी मिली है। और कल एक ट्रेन में और आग लगी थी, दूसरे ट्रेन में आज आग लग गई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको देर रात की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इटावा की है, दूसरी तस्वीर भी इटावा की। पहली तस्वीर वैशाली एक्सप्रेस की, दूसरी क्लोन एक्सप्रेस की। और आज जिस बोगी में आग लगी है उसमें कई लोगों के झुलसने की भी जानकारी मिली है। देखिए, आज की जो घटना है जिसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ है, जो प्रक्रिया है उसमें बेसिकली आरपीएफ के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसके आधार पे जीआरपी सैम्पलिंग के लिए भेजती है, जिसमें जो सैंपल है लोकल फील्ड यूनिट स्तर से एफएसएल को भेजा जाता है। इसमें एक प्रारंभिक अपने स्तर से भी एक यहाँ जो फायर विभाग है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आती है, और यहाँ पे जो फील्ड यूनिट द्वारा जो सैम्पलिंग ली जाती है उसकी रिपोर्ट एफएसएल के द्वारा प्राप्त की जाती है, फिर अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाती है। तो आज की घटना में भी जो सैंपल्स हैं वो उठाए जाएंगे। छठ पर्व के 4 बैग था मेरे पास, सब चोरी हो गया। कितने लोग तुम्हारे साथ में थे छठ पर्व मनाने के लिए जाने वाले? मैं अकेले थे सर। मैं कम से कम मैं अकेला जा रहा था अपने गांव का। 042 छठ पर्व के लिए जा रहे थे बस। 1136 97 अगला जी सब छठे पर्व मनाने के लिए सब जा रहे हैं। इससे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बस में आग का तांडव देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बस नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी और बस में लगी आग को बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। तस्वीर आप देखिए किस तरह से धू-धू कर यह आग पूरे बस में फैल जाती है। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, दूसरी तस्वीर आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार जा रही थी बस और इसी दौरान यहां पर भी बस में आग लग जाती है। इससे पहले हमने आपको 2 ट्रेनों की तस्वीरें दिखाई। अब आप ये 2 बसों की तस्वीर देखिए, जहां पर 2 बसों में आग लग गई और यमुना एक्सप्रेसवे पर आग लगी थी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये नोएडा की तस्वीर है, जब बिहार जा रही थी बस। छठ महापर्व है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। और एक तरफ ट्रेन में हादसा होता है, दूसरी तरफ बस में भी आग लगने की जानकारी मिली है। हालांकि आग कैसे लगी थी, फिलहाल इन कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो डबल डेकर बस थी जिसमें आग लगी है। मथुरा विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुबह 10 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मथुरा जिला कोर्ट ने ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर सुनवाई संभव है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इससे पहले याचिका दायर की गई थी कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो, और फिलहाल कोर्ट ने उसे मान लिया है और आज सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें मथुरा विवाद से जुड़े हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव स्वालेहपुर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के विवाद में हत्या की वारदात सामने आई। आरोपी युवक ने दिवाली की रात हत्या की 24 घंटे के भीतर हत्या की धमकी दी थी और धमकी देने के बाद में बर्थडे पार्टी के दौरान घर में घुसकर भीड़ के बीच में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खिड़की बजाते भाग के धमाका पमक्का चौंच चटका रहे हैं। क्या आपकी पहले भी रंजिश थी इस मामले में? भाई ये वहाँ पर चंदन पर 2-3 महीना पहले जब हमने दीदारी कर ली, हाँ क्या लहाया लेकर गो, लहाया उनके बालक नहीं लिखा रो, हमारे बालकों को नाम ले दो और लहाया उनके घर में ही लिखा रो है।
ये घटना कितने बजे की है? ये घटना 5 बजे की है। हम रोटी करवे लग गए सारा कहा सुनी हुई, जिसके क्रम में एक पक्ष द्वारा आक्रामक होकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के पर फायरिंग कर दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मजरूब को इलाज हेतु CHC ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। 7 संदिग्धों को इसमें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण हेतु क्राइम टीम व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 टीमें गठित हैं अन्य शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। शाजापुर के कांट थाना क्षेत्र में गढ़ी मोहल्ले के खंडर में युवती का दुपट्टे से लटका हुआ शव मिला है। युवती के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिजनों ने कुछ लोगों पर रंजिशन हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और पूछताछ की जा रही है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोगों के लिए प्रदूषण बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस वजह से लोगों को आंखों में जलन की समस्या और सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी है, क्योंकि कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। आज भी दिल्ली का AQI 450 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। इस वजह से स्मॉग की चादर ने शहर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है और आसमान पर धूल के गुबार भी छाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़े हुए प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है और साथ ही राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी वजह है कि दीपावली के बाद से लगातार जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो लगभग 400 के पार न केवल दिल्ली में बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ इन तमाम इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बिगड़ा हुआ है। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देखिए इंडिया गेट के और मंडी हाउस के आसपास का इलाका ये जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह धुंध की चादरों में लिपटा हुआ है। वजह ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से दिल्ली में इस समय पूरे कंस्ट्रक्शंस पर बैन लगा दिए गए हैं। केवल उन्हीं कंस्ट्रक्शंस को इजाजत दी गई है जो ग्रैब के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से दिल्ली में जो डीजल गाड़ियां हैं उनको एंटर यानी कि दिल्ली की सीमा से अंदर आने के लिए मनाही है। BS6 की गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकती हैं। बैटरी के द्वारा जो गाड़ियां चलती हैं उनको दिल्ली में चलने की इजाजत है। वजह यह है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा सख्त और कहीं ना कहीं कड़े नियम लागू किए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में पेंट कारोबारी के घर पर डकैती पड़ी है। डकैती के बाद में घर में मौजूदा महिला के साथ में गैंगरेप भी किया गया। 5 बदमाश पेंट कारोबारी के घर पर डकैती करने पहुंचे थे। महिला घर पर अकेली थी और विरोध करने पर महिला के साथ में दरिंदगी की गई। करीब 17 लाख रुपए की जेवरात और कैश बदमाश लेकर फरार हो गए। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जाँच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भारत ने 12 साल बाद वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली है। रोहित शर्मा की सेना अब वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी जीतने से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। आखिरी बार भारत ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी और ट्रॉफी भी जीती थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
फाइनल में भारत का सामना दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। दूसरा सेमीफाइनल आज साउथ अफ्रीका और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा। कुछ जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड को हराने के बाद में फैंस का जोश काफी हाई था। साथ ही दिग्गजों ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है।